वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस 2024 एग्ज़ाम के लिए। टारगेट हमारा रहेगा राजस्थान पुलिस वर्दी लेकर रहेंगे। तो इसमें आज मैं आपको करवाने वाला हूं राजस्थान जीके, कंप्यूटर, इंडिया व वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको पता है सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लास होने वाली है। एमसीक्यू क्वेश्चन हम इस प्रकार डेली लेकर आएंगे। क्लास नंबर आज हमारी 1 है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए, जैसे सीईटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप एलडीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या सीईटी सीनियर लेवल की और सीईटी ग्रेजुएट लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है राजस्थान जीके आता है, कंप्यूटर आता है, इंडिया वर्ल्ड जीके आता है और साइंस आती है। ये भी सीईटी में तो राजस्थान पुलिस में, तो मेन तो स्पेशल राजस्थान पुलिस है, लेकिन सीईटी के साथ ही भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, सितारों में शान, वर्दी मेरी जान। ठीक है, तो आज हम टेस्ट के माध्यम से, इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम अपनी वर्दी का सपना पूरे करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटरों के क्वेश्चन की। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो मैं तथ्य ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए टाइम लगेगा, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक आपको पता कौन है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। अगला, प्रताप क्लासेस पर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मात्र 100 रुपये में। इसमें आपको मिलने वाला क्या है? एक तो कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान करंट अफेयर्स मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेगा और महिलाओं से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, पोर्टल है या हेल्पलाइन नंबर है या उनसे संबंधित संस्थाएं हैं, उनके लिए उनके क्वेश्चन और राजस्थान की जितनी भी योजनाएं व संस्थाएं हैं, ये इसमें आपको स्पेशल मिलने वाला है। तो सभी साथी जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, क्योंकि जो ये टॉपिक हमने दिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये ही टॉपिक है जो हमारे जो है टॉपिक के अंदर जो है हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी तो राजस्थान जीके हैं वो अलग अलग हम कर लेते हैं, लेकिन जो ये टॉपिक है ये हमें करने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। फिर हम बात करेंगे सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था, क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो कौन सा हो जाएगा? एनईएक। एनईएक कंप्यूटर क्या हो जाएगा? सबसे पहला कंप्यूटर था जो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देखिए, स्पेशल मैं फुल फॉर्म से संबंधित भी एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां से एग्जाम में पक्का 2 से 3 फुल फॉर्म आपके आ जाएगी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? अब हम बात करें आधुनिक जो कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर है, उसकी खोज की बात करें तो वो हुई थी अपने 1946 के अंदर। कब हुई थी? 1946 के अंदर, आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में हम बात करें तो क्रांति जो आती है वो कब आई थी कंप्यूटर के अंदर? वो आई थी 1960 के अंदर। ठीक है, 1960 के अंदर। और लगभग जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी वो 1946 के अंदर की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू आपको पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो बहुत ही जो है इसके बिना कंप्यूटर बात करें तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना है क्योंकि लगभग ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे। जैसे ये देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट। तो थोड़ा सा पढ़ के आपको आंसर देना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो हमें थोड़ी बड़ी टाइम लगेगा। फिर हम बात करेंगे इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन की बात करें तो देखिए, गूगल है, याहू है और बिंडू है, और बात करें वोल्फ्रॉम अल्फा, ये जो है क्या नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। फिर हम बात करेंगे निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। इनमें से इनपुट इकाई कौन सी है? माउस है, ठीक है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी और उपयुक्त भी। ये सारी क्या है? इनपुट इकाई है, ये आपको याद रखना है। 2 से 3 प्रश्न आएंगे इनपुट और आउटपुट से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1 किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होती है? 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो ये होती है 1024 बाइट के बराबर होती है 1 किलोबाइट। आगे देखिए, कंप्यूटरों में प्रयुक्त
आईसी चिप बनते हैं, जो आईसी चिप होती है वो किससे मिलकर बनी होती है आईसी चिप, वो ये बहुत बार प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया है। ये बनी होती है सिल्वर से। किससे बनी होती है? सिल्वर की बनी होती है ये आईसी चिप। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका फुल नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये होती है आईसी चिप जो सिल्वर की बनी होती है। फिर हम बात करेंगे किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम से बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो इसमें हो जाएगी लोगो। कौन सी हो जाएगी? लोगो। आगे देखिए, वह डिवाइस जो किसी केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ता है वह क्या कहलाता है? यानी बिना केबल के जो नेटवर्क से जुड़ता है वो सर्वर कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है, वायरलेस या वायर्ड। तो ये क्या कहलाएगा? इस प्रकार के सामान्य भाषा के अंदर जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायरलेस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? वायरलेस कहते हैं। आगे देखिए, मार्क फर्स्ट नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था? मार्क जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक रोबोट था, यात्रिक इंजन था, या ऑटोमेटिक सिक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था, और डिजिटल डायरी थी। तो ये एक प्रकार की हम बात करें तो मार्क फर्स्ट की बात करें तो ये था एक प्रकार का ऑटोमेटिक सिक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी CPU के अंदर जो मैथमेटिक का काम करता है वो कौन करता है? ALU करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें तकनीक जो है MICR। ठीक है, MICR का जो है उपयोग किया जाता है बैंक चेक को स्कैन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है MICR। आगे है बायोस। बायोस का प्रयोग किया जाता है, बायोस का प्रयोग किया जाता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है बायोस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त होता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या होता है? तो ये असेंबलर। क्या होता है? असेंबलर का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किस में डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? CD में, DVD में, और हार्ड डिस्क में, या फ्लॉपी डिस्क के अंदर? यानी सबसे ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। ये पक्का प्रश्न आता है, एक पक्का ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस में होती है? हार्ड डिस्क के अंदर होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया जाता है? ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट बनाया जाता है गलत वर्तनी के लिए ऑटो करेक्ट बनाया जाता है। फिर है एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र सेल के मान व सूत्र को प्रदर्शित करता है? एक्सेल विंडो को कौन सा? ठीक है, तो कौन सा? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फॉर्मूला बार जो है एक्सेल विंडो को क्या करता है? सेल के मान और सूत्र प्रदर्शित करता। आगे बात करेंगे प्रस्तुतकर्ता, ठीक है, प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर? ट्रांजिशन कमांड को, मीटिंग रिमाइंडर कमांड को, स्पीकर नोट कमांड को, और नेविगेशन कमांड को। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ट्रांजिशन कमांड को। ठीक है, ये प्रस्तुतकर्ता पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प जो होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा सर्वर काम में आता है? ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा सर्वर काम में आता है? तो SMTP सर्वर काम में आता है। अगला देखिए, कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? ई वीज़ा, ई ट्रांसपरेशन, डिजिटल पुलिस पोर्टल, ई बेकीम। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ई बेकीम जो है इसका उदाहरण नहीं है। ई वीज़ा है, ई ट्रांसपरेशन है और डिजिटल पुलिस पोर्टल है। फिर है कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को कहा जाता है? कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को कहा जाता है तो वो आउटपुट कहलाता है। क्या कहा जाता है? आउटपुट कहलाता है। फिर है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डिबगिंग। क्या कहते हैं?
डिबगिंग कहते हैं। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर कोड में जो त्रुटियां होती है उसको जांचने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। ठीक है। फिर अगला देखिए, निम्न में से स्लाइड शो किस में होता है? एम एस वर्ड में, एम एस एक्सेल में, एम एस पावर पॉइंट में, एम एस एक्सेस में। तो स्लाइड शो की बात करेंगे तो एम एस पावर पॉइंट किस में होता है? एम एस पावर पॉइंट, जिसे हम पीपीटी के नाम से जानते हैं, उसमें स्लाइड जो है डाली होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फिर पॉलिटिकल के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे कंप्यूटर के कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। तो याद रखना आपको, एक्ट से संबंधित भी ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी? याद रखना है, ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का, जो केंद्र का था। ठीक है, केंद्र सरकार का, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, जिसमें याद रखना है। अगला देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बलराज मधोक। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के कुल सदस्य थे 7। ठीक है, जिसमें से एक सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको इसमें याद रखना है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या होगा? तो प्रस्तावना के अंदर ये शब्द दिए जाते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए न्याय, फिर स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, याद आपको याद होगी, संविधान की प्रस्तावना में जाकर देखना, ये शब्द आपको क्रम से मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधक विषयक उपबंधन है? अनुच्छेद से पक्का रट लेना, अनुच्छेद जितने भी हैं पक्का 2 प्रश्न आएंगे और इसी प्रकार के आएंगे, सीधा का सीधा पूछा जाएगा। तो याद रखना आपको, दल बदल से संबंधित आपसे पूछा जाए तो किस अनुसूची से संबंधित है? ये 10वीं अनुसूची के अंदर किसके बारे में दिया गया है? दल बदल से संबंधित है, याद रखना है। और 8वीं अनुसूची में किस प्रकार के हैं? भाषा से संबंधित। जितनी भी 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची के अंदर है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? जब 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था, उस टाइम की बात करें तो राज्य व संघीय क्षेत्र की स्थापना हुई थी। तो उस टाइम की बात करें तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। अब आपको बताना है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने जो है संघ शासित प्रदेश है, यानी संघीय क्षेत्र है। वर्तमान की स्थिति आपको बताना है। ठीक है, फिर है नवंबर 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। तो 2000 की बात करेंगे तो इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं था, छत्तीसगढ़ था, उत्तराखंड था और झारखंड। इन तीनों राज्यों की स्थापना जो है 2000 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? किस देश के अंदर दोहरी नागरिकता? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित भारत में शब्दों का सही क्रम क्या है? भारत के जो अनुच्छेद 15 है उसमें सही क्रम बताना है शब्दों का क्या है, जिस प्रकार संविधान में लिखा हुआ है। तो इसमें होगा धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर भारत में समानता होगी। फिर हम बात करेंगे भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के अंदर। जो है संविधान की किस अनुच्छेद? राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 के अंदर जो है परिभाषित किया गया, ये आपको याद रखना है। 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का जो है नियम कहाँ पे है? 32 के अंदर अनुच्छेद। ठीक है, फिर हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी गलत है? अनुच्छेद 39 ए कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता, और अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम का अधिकार, अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 13 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। इसमें जो है वो बेमेल होगा, ये होगा। ये विधि के समक्ष समानता कौन कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष आपको क्या होगी? समता होगी, समानता होगी। ठीक है, जिस प्रकार विधि के अनुसार है। आगे बात करेंगे पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। याद रखना है आपको पॉकेट वीटो। आगे बात करेंगे कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था? बी डी जत्ती,
वी गिरी, एम हिदायतुल्ला, सी राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था? तो वो बना था वी गिरी। कौन हो जाएंगे? वी गिरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? किसको? राष्ट्रपति को क्या दिया गया है? सूचना का अधिकार दिया गया है। वो अनुच्छेद 78 के अंदर, याद रखना है, राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। और इस सूचना के अधिकार को कब लागू किया गया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अनुच्छेद 78 के अंदर है। ठीक है, 74 में क्या है, 75 में क्या है, 77 में क्या है? आप कई दिनों से कांस्टेबल के साथ ही तैयारी कर रहे हैं, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। फिर बात करेंगे भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति, आपको याद रखना है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? किस पर? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 249। याद रखना आपको, अनुच्छेद 249। आगे है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। ठीक है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? लगभग 75 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा बड़ा। फिर है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये कांस्टेबल में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, और 2024 में देख लेना, पक्का आएगा इस प्रकार के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, एनसीईआरटी से है, उठाए हैं मैंने, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसका आंसर क्या होगा कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रवेदन विधि का प्रयोग किया जाता है। याद रखना आपको। ठीक है, फिर अगला है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? भारत में किस देश से आया था? तो इब्न बतूता था मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को देश का था। आगे देखिए, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था? यानी सारे मिलेंगे इसमें, इंडिया हिस्ट्री के, राजस्थान हिस्ट्री के, भूगोल, वर्ल्ड जी के। ठीक है, सारा। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजराज के द्वारा करवाया गया था। रोजराज किसका? चोल शासक था। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में है? उत्तरी अमेरिका में झील कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, ये आपको याद रखना है। कैस्पियन सागर किस प्रकार की झील है, ये बताइए आप। आगे देखिए, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। याद रखना, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और आपका एग्ज़ाम लगभग जुलाई में होने वाला है, तो 2-3 जनवरी से लेकर जितने भी मंथ है, महोत्सव है, वो याद कर लेना, पक्का एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए, वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या होती है? जो वृहद ज्वार आते हैं, बड़े ज्वार आते हैं, उनका कारण क्या है? किस कारण आते हैं? तो ये क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या हो? एक सीध में हो, तो ज्वार आने की बड़ी संभावना होती है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं? जब जैसे मैग्मा निकला, ये मैग्मा निकल गया, ठीक है, ये मैग्मा निकल गया, और ये मैग्मा यहाँ पे निकला, और ये निकल के क्या बन गया? ठंडा हो गया। और ये ठंडा होते ही किस चट्टान के रूप में बदल गया? तो ये आग्नेय चट्टान के रूप में बदल गया। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है? ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, उत्तर। फिर है, मैकमोन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है, वे कौन से देश हैं? मैकमोन रेखा की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच में मैकमोन रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, और भारत और नेपाल के बीच में। ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? देखिए, अनाईमुड़ी,
नीलगिरी, अमरकटक, गोमनपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन्नाईमुदी। कौन सी हो जाएगी? अन्नाईमुदी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की, एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार आएगा कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताइए। और ये कांस्टेबल में पक्का छपने वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी का डाटा पक्का आएगा। जो कक्षा 11 और 12 की ज्योग्राफी है और 6 से लेकर 10 तक की ज्योग्राफी है, पढ़ लेना अच्छी तरीके से, यहाँ से डाटा आएगा। तो इसमें हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इनका क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इनका क्रम होगा, सबसे पहले आएगा भाबर। ठीक है, भाबर का निर्माण होगा, फिर तराई, फिर खादर। ठीक है, और फिर डेल्टा का निर्माण होगा अंतिम नदी के अंदर। तो तीनों क्रम याद रखने हैं, भाबर, फिर तराई, फिर खादर, फिर डेल्टा। इसी प्रकार आपको ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है, रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पाल घाट केरल में है, बोमडिला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है रोहतांग दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, और कहाँ पे है? सिक्किम राज्य के अंदर। रोहतांग दर्रा सिक्किम राज्य के अंदर। अगला है, द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो द्विचक्री नृत्य की बात करें तो ये नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। सबसे पहले तो याद रखना है, ये क्या है? एक तो भीलों का नृत्य है। क्या है? भीलों का नृत्य है, और इसमें पुरुष व महिला दोनों करते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, और किस पे? विवाह के अवसर पर। ऑप्शन में आपको ये पूरी लाइन मिल सकती है कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? द्विचक्री नृत्य हो जाएगा। अगला है, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। वाल्लर, मांदल, गवरी, लूर। अब नृत्य शैली कौन सा ग्रासिया का नहीं है? वाल्लर, मान और गवरी। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा मान गवरी। ये क्या है? इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। ये कथन किसका है? ये है लोकमान्य तिलक जी का कथन है। याद रखने, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। फिर अगला प्रश्न, गजब का आनंद मठ उपन्यास किसका है? बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में इतनी बार पूछा गया है कि बार बार पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। तो बात करेंगे आनंद मठ उपन्यास की, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः के लेखक कौन है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः के लेखक कौन है? तो वो कौन है? ये याद रखना, अच्छा प्रश्न है, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वो थे केसरी सिंह बारहट। कौन थे? केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न देखिए, मौसम का ताप बताने वाले उपयोग में लेते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मौसम का ताप बताने वाले उपयोग में लेते हैं, तो क्या लेते हैं? वो अधिक न्यूनतम तापमापी यंत्र लेते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, मेरी सेट उपग्रह का उपयोग करते हैं। जो मेरी सेट उपग्रह है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? कि जलयानों के नाविक के लिए, मौसम की पूर्व जानकारी करने में, रेडियो की सिग्नल प्राप्त करने में, पृथ्वी के गर्भ की संपदाओं को खोजने में। तो मेरी सेट उपग्रह की बात करेंगे तो ये है जलयानों के नाविक को के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, जीव विज्ञान से माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? माइकोलॉजी को। ठीक है, आगे बात करेंगे, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? अच्छा प्रश्न है। हमें कई बार हम काम करते रहते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, और हमें शाम को जब पैरों में या उधर पूरे शरीर में जो है थकान महसूस होती है, तो वो हमें किस कारण होती है? ये अच्छा प्रश्न है, और मानसिक आधार पर प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो ये होती है अपने लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है मांसपेशियों में थकावट होती है। महिलाओं व बच्चों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में अधिक सुरीली होने का कारण क्या है?
ठीक है, यानी महिलाओं एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में अधिक सुरीली, क्योंकि पुरुषों की आवाज़ क्या होती है, भारी होती है, और महिलाओं और बच्चों की आवाज़ क्या सुरीली होती है और तीखी होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है अधिक आवृत्ति होना। क्या होता है, अधिक आवृत्ति होना। फिर है कि मस्तिष्क की बीमारियों का परीक्षण करने में उपयोगी तकनीक क्या है। मस्तिष्क की बीमारियों का परीक्षण करने में उपयोगी तकनीक की हम बात करेंगे तो वो है ईईजी। क्या हो जाएगा, ईईजी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भ्रूण या शरीर के अन्य अंगों की उन कोशिकाओं को क्या कहा गया है जिनसे शरीर के विभिन्न ऊतकों या अंगों को संवर्धन किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा अपने स्टेम कोशिकाएं। कौन सी हो जाएगी, स्टेम कोशिकाएं। इसी प्रकार के आएंगे सांस के क्वेश्चन। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग का कारण क्या है। किसमें, भ्रूण के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग का कारण क्या है, तो वो है आरबीसी के अभिलक्षण। क्या हो जाएंगे, आरबीसी के अभिलक्षण। अगला है भौतिक परिवर्तनों में होता है। इसमें हो जाएगा भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जो पदार्थ का केवल भौतिक गुण होता है उसमें ही परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है। वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है, किससे की जाती है वृक्षों की, तो ये वार्षिक वल्यों की संख्या के आधार पर, वार्षिक वल्यों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु का निर्धारित किया जाता है। फिर है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी या ग्राम जो है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। अगला है विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि भिन्न भिन्न होती है, इसका कारण क्या है। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि भिन्न भिन्न होती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ध्वनि की तीव्रता एवं तारतों में अंतर। ठीक है, अगला देखिए विभिन्न पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करने वाला विकल्प क्या है, तो ये हो जाएगा ठोस, द्रव्य और गैस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है। जो विद्युत परिपथ होता है उसमें फ्यूज लगाया जाता है और उस फ्यूज का काम क्या होता है, इस फ्यूज का काम होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहा जाता है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो अपचयन प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचयन प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली है महनसर झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे है, महनसर झुंझुनू के अंदर राजस्थान में सोने चांदी की हवेली बनी हुई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा, देखिए लप्पा, लप्पी, गोखरू, बाकड़ी, मुकेश, नक्सी आदि गोटे के प्रकार है। क्या ये बिल्कुल सही है, सही है। कांच पर सोने का काम थेवा कला जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। बादला पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते जिंक से बना बर्तन होता है, बिल्कुल सही है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई तहनीसा कहलाती है, ये बिल्कुल है कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठारी भाग से अलग करती है। मारवाड़ का जो मैदान है को मेवाड़ की पठारी भाग क्या करती है, अलग करती है। तो कौन सी पहाड़ियां अलग करती है, तो वो हो जाएगी मेरवाड़ा की पहाड़ियां। कौन सी, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, 56 की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां कुंभलगढ़ राजसमंद में, गिरवा की पहाड़ियां अपने उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र हो जाता है। फिर है राजस्थान के किन जिलों में आडावल की पहाड़ियां विस्तार है। आडावल जो पर्वत है यानी पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे बनी हुई है, ये बनी हुई है अपने बूंदी और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे आडावल की पहाड़ियाँ का विस्तार है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है। दिवेर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये देखिए ये हो जाएगा कोठारी नदी का। इसी कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, मेजा बांध बना हुआ है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर है। ठीक है, और खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो दिवेर की पहाड़ियों से याद रखना है कोठारी नदी का उद्गम होता है और इसी कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था, दिवेर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नर्मदा नहर परियोजना राज्य के किन 2 जिलों में
फव्वारा सिंचाई प्रणाली से क्षेत्र को सिंचित करती है। अब नर्मदा नहर परियोजना है, एक तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फव्वारा पद्धति से सिंचाई प्रणाली निम्न में से कौन सी है, तो नर्मदा नहर परियोजना हो जाएगी। और दो कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे ये सिंचित करती है, तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा बाड़मेर और जालोर, 2 जिले, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हम बात करें तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। आगे देखिए, राज्यों में औद्योगिक विकास हेतु लघु मध्यम वृहद श्रेणी की इकाइयां स्थापना हेतु जो है सर्वाधिक ऋण प्रदान करता है, तो वो हो जाएगा रिक्को क्षेत्र। कौन सा, रिक्को। अगला है, निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में जिलेवार उत्पाद का गलत युग्म कौन सा होगा। याद रखना एग्जाम में जिला एक उत्पाद योजना, एक उत्पाद योजना, ठीक है। तो जिलेवार उत्पादन की हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, येलो मार्बल के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाली मेहंदी, बाड़मेर इसबगोल, राजमंद टेराकोटा। बढ़ावा देने के लिए लोक कला समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जो लोक कला समिति है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिलों का युग्म कौन सा है। सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों कौन सी, शहरी साक्षरता, शहरी साक्षरता की बात करेंगे तो कौन सा जिला हो जाएगा, इसमें जिले की बात करेंगे तो बांसवाड़ा और जालौर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राचीनतम स्थल से लघु पाषाणकालीन माइक्रोलिथिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएंगे डबोक से। डबोक कहाँ पे है, उदयपुर में। जोधपुर के शासक राव जोधा के बाद उसके उत्तराधिकारी शासक कौन हुए। जोधपुर के शासक राव जोधा के बाद उसके उत्तराधिकारी शासक कौन हुए थे, तो वो हुए थे राव सातल और राव सुजा। याद रखना है, राव सातल और राव सुजा। अगला है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करता है, किसके परामर्श से करता है। तो देखिए ऑप्शन, इसमें केवल एक, केवल दो, एक व दो, दो और तीन, एक दो तीन। तो इसमें देखिए हम बात करेंगे मुख्यमंत्री करता है, की परामर्श से करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, और राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष दल के नेता परामर्श से। तो इसके आंसर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर तीनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना है तीनों हो जाएंगे, 1, 2 और 3 सभी। अगला है कि राजस्थान के 6वें वित्त आयोग रिपोर्ट की कला अवधि क्या है। 6वें वित्त आयोग रिपोर्ट की कला अवधि क्या है, कला अवधि, तो ये हो जाएगी 12 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक हो जाएगी 6वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित के लिए योग्यता व संशोधन किया गया है। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया था और बच्चे इधर देखते ही रह गए कि ये किस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया। अच्छा प्रश्न है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा 19। क्या हो जाएगा, धारा 19। फिर अगला है कि राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम राज्य में कब लागू किया गया। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम राज्य में कब लागू किया गया, 1 अगस्त 2012 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन राजस्व प्रशासन में इजारा भूमि से क्या तात्पर्य है। तो इजारा भूमि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होगा नीलामी के आधार पर राजस्व वसूली वाली भूमि, ठीक है। आगे देखिए, होलैंड समिति समझौता किस किसान आंदोलन के अंतर्गत हुआ। कौन सा, होलैंड समिति समझौता, तो ये हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। आगे बात करेंगे, आचार सुधारणी सभा 1910, आर्य समाज 1911 की स्थापना किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुई थी। अच्छा प्रश्न है, आर्य समाज और आचार सुधारणी सभा की किस प्रजामंडल आंदोलन के अनुसार हुई थी, तो धौलपुर प्रजामंडल, ठीक है, धौलपुर। और इसके संस्थापक कौन थे, धौलपुर के प्रजामंडल के थे तो कृष्णदत्त पालीवाल। कौन हो जाएंगे,
कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। आगे देखिए, आरिलो किस संत का प्रसिद्ध रचना है? आरिलो किस संत की प्रसिद्ध रचना है? आरिलो ये हो जाएगी संत बालिंद जी की। किसकी? संत बालिंद जी की। आगे देखिए, पगड़ी, ओख, सातरवाड़ा, बखेर, उछाल आदि रस्में हैं, किसकी है? पगड़ी, ओख, सातरवाड़ा, बखेर, उछाल, ये है शोक और गमी की रस्में हैं। ठीक है। आगे देखिए, रघुनाथ, गोविंदराम, डाल्लू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है? रघुनाथ, गोविंदराम, डाल्लू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, ये याद रखना, ये है कोटा शैली के। किसके है? कोटा शैली के। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें देखिए असत्य कथन हो जाएगा, दामनी, जिस ओढ़ने की जमीन भूरी लाल किनारों पर छोर तारों जैसा काला षटकोणीय दिखाई देता है, तो ये गलत हो जाएगा। बारी, चुन्नी, लटकन आभूषण नाक में पहने जाते हैं, बिल्कुल सही है। मालाबंद, तुर्रो, सिर पेच, सिर पर पगड़ी में पहने जाने वाले आभूषण, सही है। जामा, चोगा, सूथन, अंगरखी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला, तो ये तीन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। आगे है, मालवी व मारवाड़ी बोली के मिश्रण से बनी बोली है। मालवी व मारवाड़ी बोली, तो ये हो जाएंगे अपने रागड़ी। कौन सी बोली? रागड़ी बोली। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेवों के नृत्य कौन सा इनमें से? देखिए, लूर, गेर, रतवई, रणबाजा, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लूर नृत्य, जिसमें क्या होते हैं? स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अगला है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो पद से हटाने का कोई इनका प्रावधान नहीं है। आगे है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा, इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां और 344 धाराएं हैं। अगला देखिए, मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं होगा? BS मेहता का कार्यकाल मुख्य सचिवों में सर्वाधिक लंबा रहा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1997। क्या हो जाएगा? 1997 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान प्रताप क्लासेस पर आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वार्षिक अंक यानी जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक आपको डेली लाइव क्लास टेस्ट मिलेगा, एक तो वीकली टेस्ट मिलेगा और मंथली टेस्ट मिलेगा, और इसी के साथ इनकी PDF भी मिलेगी। ठीक है। डेली PDF नहीं मिलेगी आपको, ओनली डेली टेस्ट मिलेगा। इसमें वीकली टेस्ट मिलेगा और मंथली टेस्ट मिलेगा, और PDF जो है वो PDF मिलेगी वीकली की और मंथली की। ठीक है, ये याद रखना, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो। स्पेशल जो है आपके लिए है, और जो साथी तैयारी कर रहे हैं CET एग्ज़ाम की और LDC की, ऑल एग्ज़ाम जहाँ पे आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जो है करंट अफेयर्स आता है, तो प्रताप क्लासेस पर स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, जहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बाहर भी नहीं जाता है। इसी के साथ में CTET एग्ज़ाम कर रहे हैं या रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कांस्टेबल के लिए या ऑल एग्ज़ाम के लिए, तो सामाजिक अध्ययन की जो बुकें हैं SST की कक्षा 6 से 10 तक नवीनतम संस्करण ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मात्र 100 रुपये में मिल रही है। 86 96 15 87 39 पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार डेली हम कांस्टेबल का जो है मॉडल पेपर लेकर आएंगे। किस प्रकार आपको लगा कमेंट बॉक्स में जवाब देना। थोड़ा वीडियो तो लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तथ्य बता नहीं पाते हैं, तो आपको बस टेस्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं कि आपके इन 100 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।